फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था जिसका नाम था घूसखोर पंडित, जिसे लेकर के पूरे देश भर में विवाद देखने को मिला था। लेकिन अब यादव लव स्टोरी पर भी जमकर विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जिस तरीके से यादव जी की लव स्टोरी का एक ट्रेलर सामने आया, उसके बाद पूरे देश के अंदर अब विरोध के सुर भी तेज होने लगे हैं। पूरे घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो शख्स मौजूद हैं। एक हैं कमलेश यादव जी और दूसरे हैं नीरज शर्मा जी। इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से गत दिनों घूसखोर पंडित का जब ट्रेलर रिलीज किया गया था तो पूरे देश भर के अंदर इस बात की चर्चा हुई थी कि एक इंडिविजुअल कास्ट को लेकर के जिस तरीके से ये फिल्म बनाई जा रही है, जिसे लेकर के विरोध भी देखने को मिला था। तो उसी को लेकर आज एक नया बहस छिड़ गई है और बहस है यादव जी की लव स्टोरी। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म मेकर जो हैं धर्म, समाज और जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे राजनीति होती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आज इसे लेकर के अलीगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं और अलीगढ़ के साथ साथ प्रदेश और देश के अन्य कोनों में भी इसके खुलेआम विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। इस पर लंबी चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस तरीके के टाइटल लाकर क्या जो फिल्म निर्माता हैं वो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या समाज और जो जाति है उसको बांटने का काम कर रहे हैं, या फिर वो पॉपुलरिटी पाने के लिए, ख्याति पाने के लिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे। घटना इसलिए कहूँगा कि वो जिस तरीके से ये जब ट्रेलर रिलीज किया गया उसके बाद देश भर में विरोध शुरू हुए। सबसे पहले बात करेंगे कमलेश यादव जी से। क्या कहेंगी ये जो यादव जी की लव स्टोरी का एक सीन निकल कर आया है और तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आप सामाजिक पर्दे से जुड़ी हुई हैं, समाज के लिए काम करती हैं, तो क्या मानती है इसे लेकर के? देखिए सुंदर जी, सबसे पहले तो मैं एक महिला हूँ और एक महिला होने के नाते यही कहना चाहूँगी कि ये महिलाओं के अपना मुद्दा है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड पे ला करके हम महिलाओं को आज़ादी दी कि वो चाहे किसी के साथ भी शादी कर सकती हैं। अगर पति से ना बने तो उससे तलाक ले सकती हैं, बच्चा पैदा ना हो तो बच्चा गोद ले सकती हैं और अपने पिता की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा ले सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल ला करके हम महिलाओं को आज़ादी दी। वरना आप मनुस्मृति और भी ग्रंथ उठाकर पढ़ लीजिए, वहाँ हम लोगों को कोई आज़ादी नहीं है। महिलाओं को पैरों की जूती बताया गया है। तो मैं यही कहना चाहूंगी इस फिल्म के बारे में। नहीं, एक बात के लिए रोकूंगा, पैरों की जूती जो बताया गया है वो तो गलत धारणा है, क्योंकि महिला तो जननी है। महिला ने तो मतलब पुरुष को जन्मा है, तो इसलिए उसे जूती तो नहीं कह सकते। यही तो समझने की जरूरत है हम लोगों को कि एक तरफ तो पूजनीय बताते हैं कि महिला पूजनीय है, दूसरी तरफ उनको जो है पैरों की जूती समझते हैं, क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया है कि महिला जो है शादी से पहले पिता के अधीन रहे और शादी के बाद पति के अधीन रहे और जब बुढ़ापा हो तो बेटे के अधीन रहे। क्या है ये? गुलामी ही तो है महिलाओं के लिए। नहीं, इसे गुलामी थोड़ी कहेंगे, इसे तो प्यार कहेंगे, मोहब्बत कहेंगे, परिवार की सदस्यता नहीं। तो जिस तरीके से बेटे के साथ रहती है महिला तो वो एक सम्मान है, अगर पति के साथ रहती है तो वो सम्मान नहीं है। इसलिए नहीं है, सम्मान कैसे कह सकते हैं आप कि कोई भी काम करने की जब आजादी ना हो जाने की। आज अगर मैं बाहर हूँ और बैठी हूँ आपके सामने बोल रही हूँ तो बाबा साहब के दिया हुआ सम्मान है ये, जो हिंदू कोड बिल ला करके महिलाओं को दिया। आज कोई भी महिला डॉक्टर, इंजीनियर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कुछ भी बनती है ना तो वो जो है उसी की देन है, संविधान की, और किसी की नहीं है। वरना आप धर्म ग्रंथ उठाकर और देख लीजिए, वहाँ महिलाओं के लिए क्या लिखा है कि मुझे तो खुद ही कहने में अच्छा नहीं लगता शब्द, तो इसीलिए जो है महिलाओं को आज़ादी नहीं थी। अब पीछे देख लीजिए, आप मनुस्मृति देख लीजिए, और भी धर्म ग्रंथ है। मैं अच्छा, तो यादव जी की लव स्टोरी पर क्या कहेंगी आप? यादव जी की लव स्टोरी पर ही आ रही हूँ मैं कि वो हम महिलाओं के लिए, उसी बात को मैं कह रही हूँ कि वो हमारे महिलाओं के लिए वो है। लेकिन जो फिल्म बनाई गई है वो लव जिहाद को लेकर के है पूरी, ठीक है। दूसरा ये कि उस स्टोरी को यादव जी ही नाम क्यों दिया है? यादव का तो कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा कि किसी भी ये न पुराना नया कि किसी लड़की ने शादी की हो, है ना, मुस्लिम से। तो ये सारा जो मामला है राजनीतिक है। इस समय यूजीसी का मुद्दा बहुत जोर पे चल रहा है। आप जानते हैं कि 19 तारीख जो है लगी हुई है उसमें डेट, तो उस मुद्दे को दबाने के लिए कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के आए हैं ये जो है, ताकि यूजीसी का मुद्दा लोग भूल जाएं। दूसरा जो है जो लव स्टोरी हम ये कह रहे हैं उनकी हकीकत वाली बनाइए ना, जिनकी हकीकत में ऐसा है उनकी क्यों नहीं बनाते? जो बीजेपी के लोग हैं, चाहे शहनवाज हुसैन हो, चाहे लक्ष्मी वो हो, अब्बास नकवी, तो बहुत सारे ऐसे नेता मैं आपको गिना सकती हूँ जिनकी बेटियां उनके लिए हैं, जो हकीकत में है, रियलिटी है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है, सब जानते हैं।
मैं जो बात कहूंगी वो सत्यता के आधार पे कहूंगी, तो उन पे बनाइए अगर ज्यादा ये है तो। नहीं मैं तो वैसे किसी पे नहीं बनाने के लिए पक्ष में हूं। शादी करने का तो नहीं, एक मिनट, शादी करने का तो सभी को अधिकार है, वो किसी के साथ कर सकता है स्वेच्छा से। जब 18 वर्ष से ऊपर का आदमी होता है तो बालिग होता है और उसे अपने। इसीलिए सबसे पहले जो मैंने शब्द यूज किया, क्या कहा मैंने, कहा हम महिलाओं को आजादी है, किसी के साथ भी शादी कर सकते हैं, इसमें फिल्म बनाने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ भी शादी कर सकते हैं, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और करती भी है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, करती भी है। लेकिन किसी एक जाति का नाम लेकर के उस फिल्म का नाम रखना गलत है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल आपकी फैक्ट है कि अगर किसी की जाति का नाम लेकर के इस तरीके की फिल्मांकन किया जा रहा है तो कहीं न कहीं उसमें घृणा तो है। घृणा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से एक जाति को बांटने का काम किया जा रहा है, उस पर लांछन लगाने का काम किया जा रहा है। के साथ साथ जहाँ जो कहते हैं ना कि समाजवादी पार्टी है जो जोड़ा जाता है कि यादव और मुस्लिम, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये राजनीतिक मुद्दा भी है कि यादव और मुस्लिम नफरत हो इन दोनों में और ये दोनों अलग हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है उनकी मानसिकता। और मुझे तो ज्यादातर जो शक है वो पूरा यूजीसी को लेकर के है, क्योंकि इस समय यूजीसी को लेकर के पूरे देश में जो प्रदर्शन चल रहा है, चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी हो, तो उसको पूरा दबाए जाने का मामला मुझे सीधा नजर आता है। नहीं देखो, यूजीसी को लेकर के तो आप देख रही है जिस तरीके से अलीगढ़ से लेकर के पूरे देश के अंदर विरोध देखने को मिला। दो समाज बट गए इसमें। एक तो जिन लोगों के लिए यूजीसी लाया गया था वो सपोर्ट कर रहे, और जिनके विरोध में लाया गया था वो विरोध कर रहे। अब वो दोनों ही समाजों को बांटने का काम किया गया। मैं तो इसमें राजनीति मानता हूं ना। क्यों, अगर 2027 का इलेक्शन आ रहा है, उससे पहले इस तरीके का कोई कोड बिल लाया जा रहा है, तो क्या राजनीति नहीं कहेंगे आप इसे बांटने का? पूरी तरह से राजनीतिक मामला है। क्यों कि लाने वाले कौन है? वही लोग, और रोक लगाने वाले भी कौन है? वही लोग। जो लोग कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, बांटने वाले कौन है? वही लोग। क्योंकि अब जब यूजीसी बिल आया तो प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या आप शब्द कहे गए, है ना? तो इस तरह से वही लोग हैं, बिल लाने वाले भी, रोक लगाने वाले भी, सारे काम करने वाले। अच्छा यादव जी, ये बताओ, ये यूजीसी बिल जो लाया जा रहा है, इससे फायदा क्या होगा सिवाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के? नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर आप जातियों में बांट देंगे, ये जाटव है, ये मुस्लिम है, ये जाट है, ये पंडित है, ये ठाकुर है, ये यादव है, तो क्या वहाँ एजुकेशन में भी इस तरीके की बातें आनी चाहिए? जातियों में तो हम पहले से ही बटे हैं, नए थोड़ी ना बट रहे हैं। जातियों में तो हम पहले से ही बटे हैं। ओबीसी वर्ग 3743 जातियों में बटा हुआ है, जानकारी है आपको? सिर्फ ओबीसी वर्ग, पूरा समाज जो है 7343 जातियों में बटा हुआ है, SC BC और वो लगा करके ST वर्ग। तो आप खुद सोचिए, जातियों में नया नहीं बट रहा है, पहले से बटा हुआ है। लेकिन जो यूजीसी बिल आया है उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि यूजीसी बिल जो है वो जो बच्चों का शोषण होता है, जो वर्ग ओबीसी से आते हैं, मैं भी एक ओबीसी से आती हूँ अनुच्छेद 340 के अनुसार, तो वहां पर भी जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं जो नहीं बोलने चाहिए। मेरा बेटा खुद पढ़ता था तो खुद मेरे बेटे को जो है बच्चे जाति सूचक शब्द से बुलाते थे, तो गलत है ना, बुरा लगना चाहिए ना, कोई भी हो। देखो, अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं जी, अपनी योग्यता का परिचय देने जा रहे हैं, वहाँ अगर हम विद्वान बनेंगे हम, तो उससे आप जाके विश्वविद्यालय में चेक कर लीजिए। जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जीता जागता प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 14 साल से पढ़ा रहे थे, आप बताइए मुझे, क्या उस तरह से उन्होंने बच्चों का भविष्य खराब नहीं किया? एक जाति के आधार पर उनको क्यों निकाल दिया गया? क्या वो काबिल नहीं थे? अगर नहीं थे तो पहले क्यों रखा गया उनको कॉलेज के अंदर, फिर बाद में क्यों निकाला गया उनको कॉलेज के अंदर? बताइए आप मुझे। इस तरह से तो 14 साल उन्होंने बच्चों का भविष्य ये तो मुद्दा ही डाइवर्ट हो गया। हम बात कर रहे थे यादव जी की लव स्टोरी पर, और बात आ गई यूजीसी पे तो इसलिए आ गई कि इस मुद्दे को दबाने के लिए पूरी ये कहानी रची गई है कि जो है यूजीसी का मुद्दा दब जाए, दूसरा यादव मुस्लिम दोनों में फूट पड़ जाए, ताकि जो यादव मुस्लिम इकट्ठा है तो ये अलग हो जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, मैं बता देती हूँ, क्योंकि समाज जाग चुका है। और फिल्म की जहां तक बात है, फिल्म नहीं, इसका नाम चेंज किया जाए, खूब दिखाएं लव जिहाद पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अलीगढ़ में बहुत सारे उदाहरण बता दूं ऐसे लोगों के जो खुद ही मतलब लड़कियां उन्होंने शादी किया, और एक उदाहरण मुझे एक यादव समाज से कोई दिखा दे कि उसने शादी की हो किसी से, तो ऐसा कोई उदाहरण मेरे सामने तो अभी तक आया नहीं है देखने के लिए जो शादी की हो। पहली बात, मैंने आपको पहले ही बताया था कि महिलाओं का ये निजी मामला है, बाबा साहब ने अधिकार दिया है संविधान में, वो किसी से ही शादी कर सकती हैं। इसे तो फिर आप मनुस्मृति थोप रहे हैं, फिर तो महिलाओं पे कि वो अपनी शादी नहीं कर सकती। आप तो सरकार पे आरोप लगा रही है, जो कि पिक्चर निर्माता तो कोई और है।
अरे पिक्चर निर्माता तो कोई और है कौन ना। लोग हैं इस समय जो था सत्ता शासन में, कौन लोग हैं, निर्माता कौन है, हाँ। कलाकार कौन है, ये चीज तो समझिए आप। और सत्ता शासन में कौन लोग हैं, वही लोग हैं। सारी चीजें खुल के बताऊं, मैं बता चुकी हूँ कि कौन लोग हैं। और शादी भी उन्हीं के लोगों ने, बड़े बड़े बहुत सारे, देखिए मैं आपको नाम गिना देती हूँ इसमें। आपके पास दोबारा से आएंगे, बीच में रोकते हैं और पहले बात करते जी, हैं। बिल्कुल। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए जिस तरीके से ये जो पिक्चर आई है कभी यादव जी की लव स्टोरी, इससे पहले घूसखोर पंडित था, तो उसे लेकर के तमाम तरीके का देश के अंदर विरोध देखने को मिल रहा था और आज भी सड़कों पर फिर विरोध हो रहा है। तो क्या ये राजनीतिक स्टैंड है या फिर आने वाले चुनाव को लेकर के इस तरीके के घटनाक्रमों को अंजाम दिया जा रहा है? हो सकता है कि इसमें कुछ राजनीतिक स्टंट हो, मैं मतलब इसको भी डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन राजनीति और फिल्म निर्माण का कोई संग नहीं है। अगर साथ होता तो जो घूसखोर पंडित था वो तो सवर्णों का था, बीजेपी को सवर्णों की पार्टी बताते हैं, तो उनके खिलाफ क्यों फिल्म बनाते हो इस तरीके की। लेकिन मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 40 ब्राह्मण विधायकों ने एक साथ बैठक की थी और उसके बाद में ये घूसखोर पंडित पिक्चर का ट्रेलर आया था, तो इसमें राजनीति तो है। हो सकता है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन मनोरंजन और राजनीति दोनों चीजें अलग अलग हैं। मनोरंजन का कंटेंट ये गलत है, किसी भी जाति के खिलाफ नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, इसमें जो दिखाया गया है यादव जी की लव स्टोरी, उसमें जो कलाकार है, लड़का दिखाया गया है मोमडन, विशेष जाति धर्म से आता है, लड़की दिखाई गई यादव। अगर फिल्म वाले अगर ऐसा कंटेंट आते हैं तो किसी ऐसी फिल्म को बनाए ना जिसमें मोमडन लड़की हो, हिंदू लड़का हो, अगर हिम्मत है उनके अंदर तो नहीं है। नहीं, वो तो बात तो एक ही है। नहीं गलत, नहीं एक नहीं है, बहुत सारी ऐसी फिल्म बनी है जिसमें हिंदू लड़कियों को दिखाया जाता है टारगेट करके। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो अभी तक होता आ रहा है। ये नहीं, मैं इस पक्ष में भी नहीं हूँ कि मुसलमानों के मतलब किसी लड़की को लेकर दिखाया जाए, बेटी सबकी बराबर है। दूसरा, अभी जैसे मैंने बता रही थी मनुस्मृति को लेके, फिल्म का मनुस्मृति का क्या मतलब है? मनुस्मृति कहाँ, संविधान कहाँ? संविधान सबको अपनी मर्जी से जीने की आजादी देता है, मनुस्मृति भी आजादी देती है जीने की। शादी करने की आजादी देता है संविधान, ना कि अपनी मर्जी से प्यार करने की आजादी देता। दूसरा, बेटे के साथ, पति के साथ या ससुराल में रहना, इससे क्या है, केवल सुरक्षा के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने पति पत्नी उसके साथ रह रहे हो तो उसमें कोई दबाव है या हीन भावना है, ऐसा भी नहीं है। दूसरा, अगर हम संविधान को भी या अपने ग्रंथों को भी नहीं मानेंगे, ये मेरा मतलब ये नहीं है कि मानिए आप, तो नहीं मानेंगे तो आज की वेशभूषा परिवेश आप देख रहे हैं, फॉरेन कंट्री पे हम जाते आ रहे हैं तो हमारे बच्चे, हमारी बहन बेटी किस तरीके की ड्रेस पहननी है, किस तरीके का माहौल हो रहा है। थोड़ा सा समाज की तरफ देखने की, सोचने की जरूरत है। और इस तरीके के कंटेक्ट पे कोई भी फिल्म बनाना या किसी को कटाक्ष करना, ये भी बिल्कुल गलत है। तो क्या मतलब इसमें राजनीति नहीं है क्या? इस तरीके का जब पिक्चर का ट्रेलर रिलीज किया गया तो सरकार को क्या इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? और इस तरीके के जो फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं, उनकी आजीवन पिक्चर बनाने पर बैन क्यों नहीं लगता? बिल्कुल लगना चाहिए, बैन लगना चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। केवल बैन नहीं, कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले जब घूसखोर पंडित पे इतना बवाल हुआ, कोर्ट में गए लोग और इतना मतलब जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है, उसके बाद दूसरा ये कंटेंट आप लेके चले आए, तो ये गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस पर। अभी तो हम एक ही विषय से नहीं निकल पा रहे हैं यूजीसी से, दूसरा आपने ये घूसखोर पंडित बना दिया, उससे निकलने का वो आया कोर्ट में चले गए। तो यादव जी ऐसा तो नहीं सरकार राजनीति खेल रही हो? क्योंकि आने वाले समय में चुनाव नजदीक है 2027 का प्रदेश में, उससे पहले ग्राम पंचायत चुनाव है, तो क्या इन जातियों में बांटने की साजिश तो नहीं हो रही है? संभव है, मतलब डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन कंफर्मेशन भी नहीं है हाँ होगा, क्योंकि मनोरंजन अलग माध्यम है भाई। चुनाव जो होना है 1 या 2 स्टेट में होना है, और ये तो सेंटर का मामला है। नहीं, देश का प्रतिनिधित्व कौन करता है? उत्तर प्रदेश। हाँ, देश का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जी। देश की राजनीति कहाँ से चलती है? उत्तर प्रदेश से। बिल्कुल सही करें। देश के प्रधानमंत्री का चुनाव कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश से। जी। तो इस बात को नहीं नकारा जा सकता हमने कि अन्य प्रदेशों में चुनाव नहीं है, चुनाव उत्तर प्रदेश में। भाई देश की धुरी तो तय उत्तर प्रदेश से ही होती है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश से निर्धारित होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इससे पहले भी मतलब जैसे वो आई थी केरल स्टोरी आई थी, और भी बहुत सी वो आए थे, फिल्म आई थी जो बड़ी असंवैधानिक थी जब चुनाव नहीं था। इसीलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ ये विषय बिल्कुल चुनाव के ऊपर ही डिपेंड करता है। हो सकता है मतलब ऐसा भी कुछ हो, क्योंकि जब चुनाव आता है तो कुछ ना कुछ गतिविधियां तेज तो होती है समाज को लेकर बांटने के लिए, उसके लिए। बाकी नेताजी मैं भी कॉल करूं? मैं ये चाहूंगा कि मतलब समाज
अपने आप में डिबेट जागरूक देख रहे हो हो। क्या? किसी भी समाज के डिबेट खिलाफ देख रहे हो? डिबेट कोई भी किसी भी तरीके कंटेंट का अगर Facebook कोई पे live मूवी चल रहा है, बनती है देखिए। तो उसको सारे समाजों को विरोध करना चाहिए। अभी जैसे ना, 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 उसको अपना पंडित Facebook पे आई थी चला तो रहा हूँ, पंडितों ने बस विरोध किया था खाली उसका। पर्सनल। अब उसको जो है आपको अभी यादव बुलाऊंगा जी की थोड़ी देर लव बाद, स्टोरी है, इसका यादव इसी का content कर पे रहे हैं। लाके ऐसा काम नहीं करो, होना ठीक चाहिए। है? सारे समाजों को एक साथ मिलकर और इस तरीके के कंटेंट का विरोध करना चाहिए। देखिए यादव जी हमारे साथ कंटिन्यूस करने के लिए क्या कहेंगी? अभी इन्होंने कहा है कि ये तो मनुस्मृति का कोई मामला बनता ही नहीं है, इसमें तो सिर्फ ये जो है पिक्चर की बात हो रही है। मनुस्मृति कहाँ से आगे को? नहीं, भारत का संविधान तो सभी को बराबर का अधिकार देता है, सभी को जीने का हक देता है। बिल्कुल ये बात सही है कि जो भारत का संविधान है वो बहुत अच्छा संविधान है, उससे अच्छा संविधान किसी भी देश का नहीं है। और रहा सवाल मनुस्मृति का, तो मनुस्मृति एक बार पढ़ के देखें, मैं भाई साहब को ला के दूंगी, फिर मुझे बताएं कि जो है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है हम लोगों के लिए उसमें। तो इसलिए मैंने मनुस्मृति का उदाहरण दिया कि महिलाओं के लिए क्या है। हमें महिलाओं को आज़ादी जो है हिंदू कोड बिल से बाबा साहब अम्बेडकर ने दी, और शादी करने का जो हमें राइट है 18 साल के बाद हमें बालिग जो बताया गया है, तो अच्छे बुरे की पहचान करके ही हम शादी कर सकते हैं ना किसी से। कौन सही है कौन गलत है ये हमारा निजी मामला है, ये हमें खुद नहीं, तय करना है महिलाओं को। मैडम किसी भी बात सुनो, समाज या वर्ग यहाँ की महिला शादी की हो। यहाँ शादी की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है यादव जी की लव स्टोरी। तो उसी ये को तो फिल्म निर्माता कौन है, उसको निर्माता लेकर कौन के है? ही तो उसको लेकर के ही तो ये बात आई है ना। तो उनको इस बात को लेकर के लव स्टोरी बनाओ। लव स्टोरी फिल्म और भी बनी है बहुत सारी फिल्में, सारी ज्यादातर लव स्टोरी पर ही आधारित है। बिना लव स्टोरी के तो फिल्म चलेगी नहीं, कोई भी फिल्म हो। अगर उसमें लव स्टोरी नहीं होगी, लव नहीं होगा, तो क्या फिल्म चलेगी? नहीं चलेगी ना। नहीं, तो क्या ऐसा तो कहीं नहीं ना है? कहीं नहीं, चाहे थोड़ा मैं- प्यार हो, ज्यादा हो, दिखाया जाता है, हर फिल्म के अंदर होता है। मैं लेकिन आपको एक मिनट रोकना एक चाहूंगा। जाति क्या का ऐसा नाम तो देना, नहीं है? उत्तर एक प्रदेश- जाति का नहीं, नाम देना क्या मतलब है इसका? आप उत्तर प्रदेश बताइए। में समाजवादी पार्टी जो है उनका मूल वोटर है कौन? मुस्लिम- यादव यादव और मुस्लिम? मुस्लिम, इसीलिए तो तो उनको क्या लड़ाने की कहीं बात हो रही है ना। 2027 का चुनाव देखते हो इस तरीके की? तो वही बात तो मैं कह रही हूँ, जो यादव मुस्लिम का वोट है उसी को काटने के लिए, उसको लड़ाने के लिए, उसको अलग करने के लिए तो ये राजनीति की जा रही है। उसी को लेकर के तो फिल्म आई है यादव जी की लव स्टोरी। नहीं तो आप बताइए, आज तक कोई ऐसा इतिहास है हमारा? ये बताइए आप मुझे, कोई इतिहास मिल जाए यादवों का इस तरह का, कोई भी नया पुराना, कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के बता दीजिए। लेकिन मैं फिर उसी बात पे आती हूँ कि महिलाओं को आज़ादी मिली हुई है, वो किसी भी समाज या वर्ग से हो वो शादी कर सकती है, और किए बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन किसी एक जाति का नाम देना ये सरासर गलत है। जिस तरह से घूसखोर पंडित आई थी, उसका विरोध हुआ था, बैन लगाया था मुख्यमंत्री जी ने, ठीक उसी तरह इस स्टोरी पर भी इसके जो नाम है उस पे जो है बैन लगना चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ। नहीं, आप अभी बता रही थी कि शाहनवाज हुसैन है, जी, मुख्तार हाँ, तो मैं अब्बास आपको नकवी बहुत सारे हैं और नाम- तमाम ऐसे पात्र मैं हैं जो आपको गिनाती हूँ। देखिए मैं बताती हूँ, अशोक सिंघल की बेटी सीमा सिंघल मुख्तार अब्बास नकवी के लिए, मुरली मनोहर जोशी की बेटी रेणु जोशी शहनवाज हुसैन के लिए, लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी रोशन आडवाणी की शादी सलीम के साथ हुई है, लाल कृष्ण आडवाणी की भतीजी प्रतिभा आडवाणी अल्ताफ हुसैन के लिए, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी सुहासिनी नदीम हैदर के लिए, बाला साहब ठाकरे की पोती शहजाद के लिए, प्रवीण तोगड़िया की लड़की अशफाक मीर के लिए, मोहन भागवत की भतीजी उर्मिला मातोड़कर सब जानते हैं, मोहसिन अख्तर के लिए, शीला दीक्षित की बेटी लतिका दीक्षित, सैयद मोहम्मद इमरान के लिए, अशोक मणि की बेटी अखिला मणि सफीन ऐसा जहां तो के नहीं है, लिए, आप ऐसा जहर बोल रही हैं। मोनिका बेदी ये अबू ये सलीम के यादव लिए। यादव जी की लव अभी स्टोरी तो के बाद में सुनिए, ऐसा अभी तो आधे भी नाम नहीं लिए मैंने, सुनिए धैर्य रखिए। संगीता बिजलानी मोहम्मद अजरुद्दीन के लिए, नामी भी बता रही हूँ जिनको सब जानते हैं। उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल नाथ ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण है। शाहरुख खान की पत्नी गौरी छिब्बर, आमिर खान की पत्नी पहली पत्नी रीमा दत्ता, वो भी, दूसरी पत्नी किरण राव, सैफ अली के पिता के जो नवाब पटौदी थे मंसूर अली खान, उनकी पत्नी शर्मिला टैगोर, फरहान अख्तर की पत्नी अधूना भवानी, फरहान आजमी पत्नी आयशा टाकिया, शकील लद्दाख पत्नी अमृता अरोड़ा, सलमान खान के भाई अरबाज खान की पत्नी मलाइका अरोड़ा, जो अब उसका तो खैर चलो डिवोर्स हो गया है, ठीक है। सलमान खान के छोटे भाई सुहेल खान की पत्नी सीमा सचदेवा, ये तो बहुत लंबी आमिर लिस्ट खान बता के रही हैं भंजे, अरे बहुत लिस्ट है मेरे पास में। तो मुझे लग रहा है कि कहीं हाँ। ये यादव जी की लव और स्टोरी के बाद लेटेस्ट आपका जो जहर है वो बाहर अभी- निकल के आ रहा है। नहीं, जहर नहीं है मेरा जहर नहीं है। मैंने ये इससे आक्रोश है पहले ये। आप कोई भी मेरा बयान देख लीजिए, कभी मैंने महिलाओं की कितनी भी कोई बात आई होगी कभी नहीं बोला। लेकिन
ये आप मामला तो खुल के बोल रही हैं महिलाओं आप। का जातीय मामला है, चाहे वो किसी भी समाज की हो। मैं फिर उसी पे आ रही हूँ, किसी भी समाज की हो, चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, किसी भी हो, SC BC और जनरल की भी, ये उनका अपना निजी मामला है। उन्हें कहाँ शादी करनी, किससे करनी है, इससे हमें कोई मैटर नहीं। जबकि ऐसे ऐसे बयान आते हैं इन BJP के नेताओं के कि मुझे शर्म आती है। एक 8 साल की बच्ची का मैं आपको बताती हूँ, जो कटुआ रेप कांड हुआ था, पूरे भारत में चर्चित है। 8 साल की बच्ची का मंदिर में खुद पुजारी ने, एक पुलिस वाले ने और 2-3 लोगों ने मिलकर उसके साथ रेप किया था, सोचिए आप। और किरण राव जो हमारी एक जिम्मेदार सांसद थी उस समय, नहीं, इस मामले पे उस बाद में समय चर्चा करेंगे, पूरी लेकिन बात सुन लीजिए। बात जो उस समय उनका बयान आता है कि ये तो हमारी परंपरा है, तो ये गलत है ना। ये चीज, ये कैसी परंपरा हुई भाई? है बच्चों का बलात्कार करने की ये कौन सी परंपरा? गलत बयान आया ना उनका, आप बताइए मुझे। तो उसी पे आ रही हूँ मैं लौट करके फिर। तो ये जो लव स्टोरी है, ये लव स्टोरी का नाम गलत है। लव स्टोरी बनाइए, लेकिन रियल बनाइए। अगर बनानी है तो जिनकी शादियां हुई हैं उन पे बनाइए, शाहरुख खान पे बनाइए। शाहरुख खान की पत्नी गौरी जो है वो भी आती है, उन दोनों पे बनाइए शाहरुख खान की लव स्टोरी। क्या दिक्कत है वहाँ बनाने पे? और बनानी है तो हमारे आदरणीय अखिलेश जी पे ही बना दीजिए, उनकी भी तो लव स्टोरी फेमस है भाई। उन पे बनाने में क्या दिक्कत है भाई? उनकी प्रेम कहानी तो पूरी चर्चित है पूरे भारत में, विदेश में भी, तो उन पे बना दीजिए। ज्यादा यादव जी की बनानी है तो यादव जी का ही नाम रखना है, यादव जी ही बनानी है तो अखिलेश जी, डिम्पल जी पे बना दीजिए। उनको बनाने में क्या दिक्कत आ रही है, आप बताइए मुझे। तो हो सकता है बड़ा चेहरा है वो। ये पूरा जो है BJP का कॉन्सेप्ट पूरा लव जिहाद का मामला है, या तो मुस्लिम का बंटवारा करने वाले मामला है। और मैं कह देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि या तो मुस्लिम बंटने वाला नहीं है, ये मुस्लिम हमारा भाई है, ठीक है, वो बंटने वाला नहीं है। मैडम राजनीति कर रही है। मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ, आप बता दो मुझे राजनीति की बात। लेकिन ये लोग राजनीति कर रहे हैं समाज को लेके, महिलाओं को लेके, जो गलत है। इन्हें नहीं करनी चाहिए महिलाओं को लेके कोई राजनीति, जो गलत कर रहे हैं। मैं बताऊँ, देखिए, ये कमलेश यादव जी थी, इन्होंने साफ तौर पर बड़ी बेबाकी से जो यादव जी की लव स्टोरी है उस पर अपने मुखार बिंदु से अपने शब्दों का जो बौछार थी वो की है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 में जो चुनाव होने हैं, और कहीं ना कहीं बू इसी बात की आती है कि यादव और मुस्लिम को बांटने के लिए इस तरीके की पिक्चर बनाई जा रही है, और उसे लेकर के पूरे देश के अंदर इस समय भारी विरोध देखने को मिल रहा है। और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से पहले घूसखोर पंडित, अब यादव जी की लव स्टोरी, तो कहीं ना कहीं समाज में एक नई प्रथा डालने का प्रयास किया जा रहा है। तो सरकार को आगे आकर ऐसी जो पिक्चर निर्माता हैं या फिर फिल्म मेकर हैं उन पर बैन लगाना चाहिए, और भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी कोई कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में ऐसी अगर घटनाएं होंगी तो समाज के अंदर वैमनस्यता, विद्रोह, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये जो घटनाएं हैं बढ़ेंगी। इसे देखते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार को तत्काल ऐसी पिक्चरों पर रोक लगानी चाहिए। कल किसी नए मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।